मित्रों, माता के भक्तों के लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, नवरात्र स्थापना की है, यदि आप 9 दिन माता के व्रत कर रहे हैं, तो शास्त्र अनुसार कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हमें माता की कृपा प्राप्त हो और हमें हमारे नवरात्रों का पूरा फल मिल सके। आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इन 8 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि के दौरान माता के भक्त पूरे 9 दिन व्रत भी रखते हैं। लेकिन जाने अनजाने हमसे कई काम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें शास्त्रों में निषेध माना गया है। हम माता के आशीर्वाद के लिए अनेक प्रयास करते हैं, किंतु कुछ गलतियों की वजह से हमें हमारी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं मित्रों, कौन से ऐसे काम हैं जो हमको करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। पहले हम बात करेंगे नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। पहला काम, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल और घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसीलिए नवरात्रि में माँ को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए, साथ ही लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही आपके आयु योग में भी वृद्धि होगी। तीसरा काम, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको 9 दिनों तक सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, साथ ही गुप्त शत्रुओं का नाश भी होगा। चौथा काम, मित्रों, नवरात्रि में अखंड ज्योति जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। ज्वाला माता के रूप में 9 दिन माता आपके घर में वास करती है। अब कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें नवरात्रि में नहीं करने चाहिए। पहला कर्म, मित्रों, नवरात्रि में लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें हमारे मन को प्रभावित करती है तथा तामसिक भोजन होने से पूजा में मन नहीं लगता। दूसरा काम, जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं या घर में नवरात्र स्थापना हुई है, जिस जगह पूजा स्थान है उस जगह सोना निषेध है। हाँ, अगर आपके पास एक ही रूम है और वहीं मंदिर भी है तो आप मंदिर में पर्दा लगाकर सोएं। हो सके तो अपना बिस्तर जमीन पर ही लगाएं। तीसरा काम, मित्रों, हम कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम किसी व्यक्ति की बुराई ना करें, साथ ही मन को शुद्ध रखें, किसी को अपशब्द नहीं बोलें। चौथा काम, मित्रों, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने की मनाही होती है, तो आप अपने बाल और नाखून नवरात्रि स्थापना से पहले या विसर्जन के बाद काटें। पांचवा काम, नवरात्रि में हमें चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब मन और तन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। छठा काम, हमें कभी भी पूजा स्थान की सफाई झाड़ू से नहीं करनी चाहिए। किसी सूखे कपड़े से ही मंदिर की सफाई करनी चाहिए और ना ही वह पोछा लगाना चाहिए जिसका प्रयोग हम पूरे घर में करते हैं। हमें किसी साफ कपड़े को गीला करके पूजा स्थान पर पोछा लगाना चाहिए। सातवां काम, जो हमको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह है पूजा स्थान को झूठा करना। अर्थात जहाँ नवरात्र स्थापना होती है वहाँ बैठकर हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए, प्रसाद भी नहीं। ये कुछ नियम ऐसे हैं मित्रों, जिनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो पूर्ण वर्ष माता का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपकी पूजा सफल होती है, पूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में से शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।